फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में 7 तरीके से सीरियल नंबर लेकर आना सीखेंगे। इसमें से लास्ट के 2 सीरियल नंबर एकदम एडवांस है, जो एक केवल एडवांस एक्सेल यूजर ही जानते हैं। तो अगर आप एक एक्सेल एडवांस यूजर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 1 लिखना है और 2 लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। जनरली पीपल इसी टेक्निक का यूज करते हैं सीरियल नंबर लेकर आने के लिए, और सिंपली इसको ड्रैग कर दीजिए तो सीरियल नंबर आ जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ पर 1 लिखिए और इसे सिंपली इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। यहाँ पर ओनली 1 शो हो रहा होगा। हमें यहाँ पर बटन दिखाई दे रहा है ऑटो फिल ऑप्शंस का, इस पर क्लिक करके ये जो फिल सीरीज का बटन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह से फिल सीरीज होकर आ जाएगा। तीसरा तरीका है 1 लिखिए और अब की बार आपको इसको कंट्रोल की दबाकर प्रेस करना है। आप गौर करेंगे कि जब मैं कंट्रोल की दबाएंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लस का एरो भी क्रिएट हो रहा है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसे प्लस दबाकर लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ से ड्रैग करना है कुछ इस तरह से, तो भी हमारा सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर हमें होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फिल का ये बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए फिल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है सीरीज पर। सीरीज पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको इसे समझा देता हूँ। देखिए, अगर आप सीरियल नंबर को रो में चाहते हैं तो रो में चेक रखिए, और कॉलम में चाहते हैं तो कॉलम में चेक रखिए। मुझे कॉलम में चाहिए तो मैंने कॉलम में इसे चेक रखा। इसमें आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जहाँ से भी सीरियल नंबर चाहते हैं वहाँ से, मतलब मुझे 1 से चाहिए तो मैंने 1 सेलेक्ट किया, और मुझे 20 तक चाहिए तो मैं 20 लिखूंगा। आपको जहाँ तक भी चाहिए आप वहाँ तक लिख सकते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे ऑटोमेटिक 20 तक सीरियल नंबर ड्रैग होकर आ जाएगा। इस टेक्निक का यूज़ आप सडनली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बहुत ही जल्दी सीरियल नंबर चाहिए तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। लास्ट के जो 3 टेक्निक है ये मैं आपको फॉर्मूलाज की मदद से बताऊंगा, जो बहुत यूजफुल है। सबसे पहले इक्वल्स लिखिए और रो का फॉर्मूला टाइप कीजिए। जैसे ही आप रो का फॉर्मूला टाइप करेंगे, यहाँ पर आपने जिस भी रो में अपना ये फॉर्मूला लिखा होगा वो रो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 15 आ रहा है, 15 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 15 नंबर रो में इसको लिखा है। यहाँ पर 12 आ रहा है क्योंकि हमने 12 नंबर रो में इसे लिखा है। लेकिन हमें तो सीरियल नंबर 1 से चाहिए और यहाँ 15 से आ रहा है। तो अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि हम 2 में से कितना माइनस करें कि 1 आ जाए। तो सिंपल है कि 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस हिसाब से ये देखिए, जैसे मैं इसको F9 प्रेस करके देखूं कीबोर्ड से तो मुझे यहाँ का रिजल्ट देखने मिल जाएगा कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर आपको डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, वरना यही वाला रिजल्ट बनकर आ जाएगा। हमें Ctrl Z करना है ताकि वो फॉर्मूला अप्लाई हो, उसके बाद हमें एंटर करना है। मतलब अब हमारे पास सीरियल नंबर 1 से आ गया। अब हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपका मान लीजिए कि यहाँ पर आपने फॉर्मूला लिखा, रो नंबर 5 में आपने फॉर्मूला लिखा, तो यहाँ पर 5 आएगा तो हमें क्या करना है, और हमें तभी 1 से ही रिजल्ट चाहिए। तो हमें ये देखना है कि 5 में से कितना माइनस करें कि 1 आ जाए। तो अगर हम 5 में से 4 माइनस करते हैं तो 1 आ जाता है। तो हमें यहाँ पर 4 लिखने की नीड होगी। तो देखिए यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो आप किसी भी रो से 1 से टाइप कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया जाए तो अभी मैं लिख रहा हूँ रो नंबर 11 में, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए 1 का। तो अब मुझे पता करना होगा कि मैं 11 में से कितना माइनस करूँगी 1 आ जाए। तो 11 में से अगर मैं 10 माइनस करूँ तो 1 आ सकता है। तो यहाँ से भी आप 1 लेकर जितना भी चाहिए उतना ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट 2 तरीका एकदम यूनिक है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप नेम्स लिखे तो सीरियल नंबर आए, और जैसे ही आप नेम्स या फिर कुछ भी रिमूव करें तो सीरियल नंबर हट जाए। इसके लिए हम यहाँ पर एक छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो है इफ़। हमें इक्वल्स लिखना है और इफ़ टाइप करना है। लॉजिकल टेक्स्ट में हमें इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इक्वल्स देकर डबल कॉट करना है।
इसका मतलब ये है कि अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तो हमारा कुछ भी रिजल्ट नहीं आए, तो हमें कॉमा करना है, डबल कोट देना है अगर वैल्यू ट्रू है तो। फिर हमें यहाँ रो का फॉर्मूला लगाना है। अभी अभी जस्ट हमने रो का फॉर्मूला दिखा था। अब हमें यहाँ पर 1 सेमीकोलन 1 लिखना है और जैसे हम डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, यहाँ पर ब्लैंक रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए ब्लैंक रिजल्ट आ रहा है, लेकिन हम इसे ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा तो एकदम करेक्टली सीरियल नंबर यहाँ शो हुआ है। यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो भी सीरियल नंबर शो होगा, और जैसे ही मैं इसे रिमूव कर दूँ तो सीरियल नंबर हट जाएगा। देखिए, लेकिन यहाँ इस फॉर्मूले में एक दिक्कत आती है। ये दिक्कत क्या है कि अगर हम यहाँ से इस रो को डिलीट कर दें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर रेफरेंस का एरर आ जाएगा और यहाँ डायरेक्ट 2 से 4 हो जाएगा, 3 वाला हट जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूले की मदद से अगर हम रो को हाइड कर दें या फिर रो को डिलीट भी कर दें, जैसे मैं इस रो को हाइड करूँ तो आप देखेंगे अगर मैं इस रो को हाइड कर दूं तो यहाँ 1 2 3 एंड डायरेक्ट 5 आ जा रहा है। 4 आ ही नहीं रहा है क्योंकि 4 वाला रो मैंने हाइड कर दिया। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले से अगर हम रो को हाइड भी करेंगे तो यहाँ 3 की जगह 5 नहीं आएगा, डायरेक्ट 4 ही आएगा। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमें इक्वल्स लिखना है और इफ लिखना है। लॉजिकल टेक्स्ट में इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, इक्वल्स लिखना है, और अगर वैल्यू और डबल कोट देना है, देन कॉमा करना है, देन डबल कोट देना है। यहाँ पर लगभग सेम हो जा रहा है, लेकिन रो का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे कि रो का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसी टाइप में सीरियल नंबर हो जाएगा। तो हमें रो की जगह यहाँ पर एग्रीगेट का फॉर्मूला लगाना है। जैसे ही आप AGG लिखेंगे, ये एग्रीगेट का फॉर्मूला एप्टियर हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि हमें सीरियल नंबर चाहिए और सीरियल नंबर काउंट होकर आता है, तो हमें यहाँ पर ये 2 यानी कि 2 को सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर डायरेक्टली नंबर भी लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो यहाँ पे 2, यहाँ पर देखिए यहाँ पे काउंट कर 2 दिखा रहा है, तो मैं 2 भी लिखूंगा तो काम चल जाएगा। देन मुझे कॉमा करना है, मुझे ऑप्शंस देना है। तो ऑप्शंस में मुझे 5 देना है। 5 इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा है कि आप इग्नोर हिडन रोज को इग्नोर करना चाहते हैं। मतलब अगर आप रो को हाइड कर दे तो भी आप अगर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको इसे सेलेक्ट रखना होगा। तो मैंने 5 किया। देन हमें कॉमा करना है। एरे में हमें देन कॉमा करने के बाद एरे में हमें सीरियल नंबर वाले सेल को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ सेमीकोलन प्रेस करते ही ये इस तरह से कॉपी होकर आ जाएगा। आप डायरेक्टली सेमीकोलन लिख के इस वाले सेल को कॉपी भी कर सकते हैं। अब आपको पहले वाले सेल को फ्रीज कर देना है। पहले वाले को फ्रीज कर देना है। पहले वाले को फ्रीज करने से ये होगा कि जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, चेंज ओनली ये होगा, क्योंकि अगर हम इसे चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करके और हम जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर और इसे ड्रैग करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसे एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा रिजल्ट यहाँ 0 से आ रहा है, 1 से नहीं आ रहा है। तो अब हमें इसको 0 में लेकर आने के लिए क्या करने की नीड है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट के बीच में आना है। आप ध्यान से देखिए, इस वाले ब्रैकेट के बीच में आना है, दोनों ब्रैकेट के, और यहाँ पर हमें +1 लिखना है, क्योंकि 0 में हम जैसे ही +1 करते हैं तो हमारा रिजल्ट +1 मतलब 1 आता है। अब हम इसे ड्रैग करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ब्लैंक शो होगा, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा है। और अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ 1 2 3 4, ये देखिए पिछली बार आपने मुझे देखा कि यहाँ 2 और 3 है, और मैं यहाँ जैसे ही कुछ भी टाइप करूँ तो ये देखिए मेरा रिजल्ट ऑटोमेटिक 3 और 4 हो रहा है। अगर मैं इस रो को हाइड कर दूँ तो यहाँ से देखिए 3 हो गया, जबकि इन सब में रेफरेंस का एरर आ गया। सब में देखिए 2 के बाद 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर 1 और उसके बाद 2 3 हो गया है। देखिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।